गया है। मेरे साथ में सृष्टि रघुवंशी जुड़ गई है, जो कि राजा रघुवंशी की बहन है। सृष्टि, इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट रहा है परिवार पर, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या सोनम के हाव भाव से, सोनम के व्यवहार से कभी भी ऐसा लगा था कि वो इस शादी के खिलाफ है, नहीं करना चाहती, खुश नहीं है? क्योंकि मैंने तमाम रील्स देखी हैं आपके साथ। नहीं, ऐसा कुछ भी पता नहीं, हमको लगा ही नहीं कि वो खुश नहीं है इस शादी से। लगा ही नहीं हमको, उसके चेहरे से भी नहीं लगा। जब राजा और सोनम लापता हो गए, जब उन्हें ढूंढा जा रहा था, बताया जा रहा है, जैसे अभी मनोज ने बताया कि हत्याकांड के बाद इंदौर आई थी सोनम और अपनी मां से भी मिली थी, जबकि आप दोनों परिवारों की बात होती रही और मां सब कुछ जानते हुए भी गुमराह करती रही। वो तो जानती थी कि सोनम वापस लौटी है, फिर जा रही है वाराणसी और गाजीपुर। उनकी उनकी तरफ से हमको किसी ने भी बताया ही नहीं। हमको तो ये भी नहीं बताया गया था कि सोनम मिल गई है। हमको न्यूज से पता चला था सुबह, मतलब उनके भैया को पता चल गया था 1:30 रात में कि सोनम मिल गई है, सोनम का फोन आया है। हम लोगों को उनने कॉल करके भी नहीं बताया ये बात, हमको न्यूज से ही पता चली थी। लेकिन आज सोनम के भाई ने ये कहा कि सोनम से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम रिश्ता तोड़ते हैं और अगर वो इस हत्याकांड में शामिल है तो फिर सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ उनके परिवार वाले भी, उनकी स्पेशली उनकी मम्मी दोषी है, क्योंकि मम्मी को पहले से ही पता था कि उनकी लड़की नहीं पसंद करती है, राज को पसंद करती है, तो उनकी मम्मी ने क्यों जबरदस्ती शादी करवाई। नहीं करवानी चाहिए थी, किसी का बच्चा खो दिया उनके वजह से। सृष्टि, एक बात और, राजा जब कॉल किया करते थे सोनम को तो कॉल पिक नहीं करती थी सोनम। राजा ने आपकी मम्मी से बोला भी था कि मुझे ये बिल्कुल टाइम नहीं देती, मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं ये शादी नहीं करूंगा। आपको पता है ये बात? हाँ पता है, मैंने भी 2-3 बार उसको बोला कि तुम लोग बात नहीं करते हो क्या, तो उसने यही बोला था कि वो फोन ही नहीं उठाती मेरा, वो उसके पास टाइम ही नहीं रहता है, तो क्या बात करूँ उससे। तो उसके घर पे फिर बोला हमने कि राजा पसंद नहीं है क्या सोनम को, जो बात नहीं कर रही है। तो उनने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑफिस में बिजी रहती है, थक जाती है, इसलिए वो बात नहीं करती है, पर मैं बोलूंगी वो बात करेगी। तो उसके बाद उन लोगों की बात हुई। एक बार मूवी का भी बोला था राजा ने, तो उनके घर वालों ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ की लड़कियां शादी से पहले नहीं जाती है। शादी के बाद विदाई के लिए पंडित ने कहा था कि कुछ देर से विदाई कीजिएगा, क्या कुछ और कहा था पंडित ने? देर से विदाई ऐसा कुछ नहीं था, मुहूर्त पे जो भी था सब कुछ हुआ था। विदा बस होकर ये आई था, थी सोनम आपके घर? नहीं हमारे घर नहीं आई थी, वो पहले उनके घर गई थी, उसके बाद हमारे घर आई थी। कितने दिन रही? 4 दिन रुकी थी हमारे घर। व्यवहार कैसा था सबके साथ? सबके साथ ऐसा बहुत बड़ा घर है, तो वो ज्यादातर रूम में ही रही थी, बस खाने के लिए आती थी या फिर हम बुलाते थे तो नीचे आती थी। और ज्यादातर चैटिंग ही करती रहती थी, फोन में ही लगी रहती थी। बात उनने बहुत कम करी है परिवार वालों से। अच्छा, एक बात और, हालांकि आप बहन हैं, लेकिन अब तो चूंकि ये सोशल मीडिया पर और पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं, इसलिए पूछ लेती हूँ आपसे। राजा रघुवंशी और सोनम के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना था। सोनम ने कहा था कि पहले कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने हैं, उसके बाद मैं करीब आने दूंगी। आपको पता थी ये बात? नहीं, मुझे ये सब नहीं पता था, लेकिन जब फर्स्ट डे वो आई थी हमारे रूम, मतलब रूम में ही थे दोनों, तो मैं रूम में गई थी जब कोई भी नहीं था रूम में। तो उसने, मतलब राजा ने उसका हाथ पकड़ा था, तो उसने ऐसा मतलब फेक, जैसे अनजान इंसान कैसा करता है वैसे उसने ऐसा करा। उसने बोला छोड़ो मुझे, कॉल आ रहा है मेरा ऑफिस से, मैं काम कर रही हूँ, ऐसा कर दिया। तो वो चीज बहुत गंदी लगी थी। मतलब मैंने बोला यार अभी तो नई नई है, ये ऐसा कर रही है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगा था ये बात, पर उसने, हम लोग ने इग्नोर कर दिया। मतलब ठीक है, हो शायद झगड़ा वगड़ा चल रहा होगा, इतना ध्यान ही नहीं दिया हमने उस बात पे। सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा अपने प्रेमी को मैसेज किया था कि वो मेरे करीब आ रहा है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मनोज, आपका भी कोई सवाल है तो सृष्टि से कर सकते हैं आप। सृष्टि, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आप मानती हैं कि सोनम के बारे में बहुत सारी चीजें, चाहे राज कुशवाहा के प्रेम प्रसंग का मामला हो या फिर इस घटना के बाद का मामला हो, क्या आप भी ये मानती हैं कि हत्या के बाद भी सोनम ने अपनी मां से संपर्क किया और बातचीत की होगी, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने ये सारी बातें आपसे छुपाई? अब जैसे कि मतलब जो पता चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी मम्मी को पता होगा ये बातें, क्योंकि उनने हमको बताया नहीं। सोनम आ गई थी तब भी हमको नहीं बताया, मिल गई है ये भी नहीं बताया। तो हमको लगता है कि उनकी मम्मी को हर चीज पता है, तो पूछताछ उनकी मम्मी से होनी चाहिए। अच्छा सृष्टि, 11 तारीख को शादी हुई थी, 4 दिन आपने कहा कि आपके घर रही, कोई नजदीकी नहीं आई, हाथ भी पकड़ा तो झटक दिया था, फिर अपने घर चली गई थी। कितने दिन अपने घर रही और कब और किसने डिसाइड किया कि हनीमून पर जाना है?
सोनम ने डिसाइड किया था, राजा ने तो बोला भी था कि अपन 1-2 महीने बाद जाएंगे, अभी नहीं चलते हैं, अभी तो शादी हुई है, अभी पहले यहीं रहते हैं। तो सोनम जिद करने लगी, नहीं नहीं अपन चलते हैं, मैं टिकट बुक करवा लूंगी, सब कुछ मैं कर लूंगी, तुम बस चलो। तो उसने टिकट बुक कराई थी और ये लोग गए थे। 2 दिन पहले ही पता चला था राजा को कि टिकट बुक हो गई है। और रचना, ये बड़ी बात कह रही हैं, राजा रघुवंशी की बहन बड़ी बात कह रही है कि सोनम की मां से भी पूछताछ होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें, सोनम मिल गई, इस बात की जानकारी परिवार को पता थी, लेकिन उन्होंने राजा के परिवार को नहीं बताई, ये बात उनसे छुपाई गई, उन्हें मीडिया के जरिए बात पता चल रही है तब, जबकि आप परिवार पूरा कह रहा है कि हम आपके साथ हैं। आज भी सोनम का भाई कह रहा है कि मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए, वो रोने की बात कर रही हैं। सोनम इंदौर आती हैं, इंदौर आने के बाद वो अपनी मां से संपर्क करती हैं, ये बात भी छुपाई गई, और इसलिए षष्ठी कह रही हैं कि पुलिस को सोनम की मां से भी पूछताछ करनी चाहिए कि हत्या हो जाती है, सोनम आती है और सोनम परिवार से बातचीतों को छुपाया जाता है, हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। सबसे बड़ी बात है कि सोनम आने के बाद सोनम वापस जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मां को भी पता था कि सोनम फंस चुकी है, राज कुशवाहा को भी पता था कि इसमें कोई कहानी बनानी पड़ेगी वरना सोनम पकड़ी जाएगी। इस कहानी को इंदौर में रचा गया, इंदौर में उस फ्लैट में रचा गया, उस कमरे में रचा गया कि तुमको वापस जाना होगा और तुमको ऐसे बताना पड़ेगा, ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं और तुम्हारा किडनैप हो गया। इसलिए एक गाड़ी की गई और उस गाड़ी में ड्राइवर के साथ सोनम को वापस बनारस और बनारस से गाजीपुर भेजा गया और उसको बताया गया कि तुमको क्या करना है। सोनम के बारे में लगातार उनके रिश्तेदार, राजा के रिश्तेदारों को और परिवारों को यह बताया जाता था कि सोनम कैसी है, लेकिन शायद इतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। षष्ठी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सोनम के बारे में ऐसी जानकारी आ रही है कि बहुत सारे रिश्तेदारों ने बताया कि सोनम उतनी अच्छी लड़की नहीं है, वो बहुत लालची है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। क्या इस बात की जानकारी परिवार को मिल चुकी थी? बिल्कुल भी नहीं पता था, हमको तो बताया गया था बहुत अच्छी है, काम अपने पापा का काम संभालती है, वो अकाउंटिंग का वहाँ पे संभालती है। मतलब ये भी पता था कि हम लोगों की शादी के बाद सोनम है ना काम ही करेगी हम पापा का, तो हमने बोले थे ठीक है वो काम करेगी, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पता ही नहीं था हमको ये सब। अच्छा सृष्टि, क्या आपका भाई राजा मंगली था और क्या यहाँ पर सोनम भी मंगलिक थी? क्या दोनों मंगली थे तब दोनों का रिश्ता हुआ? दोनों मांगलिक थे, तभी हमने उसकी मतलब लड़की पसंद करी थी। अच्छा, जो मांगलिक होते हैं उनके लिए रिश्ता मिलने में भी थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो क्या यहाँ राजा के मन मुताबिक ये रिश्ता था या आपके परिवार के मन मुताबिक ये रिश्ता था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लड़कियां तो हम बहुत टाइम से देख रहे थे, मिल भी रही थी अच्छी अच्छी। हम बाद में पता चला कि राजा मांगलिक है, तो फिर हमने पूजा पाठ कर, उसके बाद फिर मतलब 6-7 महीने बाद फिर हम देख ही रहे थे, मांगलिक लड़की देखना स्टार्ट कर दिया था हमने फिर। पर ऐप में सोनम आई तो हमने फिर सोनम मांगलिक मिली तो हमको लगा कि ठीक है करना चाहिए, दोनों को पसंद आ गए दोनों, तो हमने फिर आगे रिश्ता बढ़ाया था। आपकी बात होती थी सोनम से शादी से पहले? नहीं, सगाई के बाद मेरी बात हुई है उससे, पर ज्यादा बात नहीं हुई है। कहते हैं कि शॉपिंग के लिए भी बड़ा बढ़ चढ़ कर जा रहा था परिवार दोनों ही तरफ से। सोनम कभी साथ में शॉपिंग के लिए गई थी? हाँ, जितनी भी शॉपिंग करी है मैंने उनको बताया यहाँ पर जाओ, यहाँ से करो, मेरी इसी तभी बात हुई है ज्यादा कि कहाँ से लहंगा लेना चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए, तो मैंने उन्हें बोला कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ अच्छा मिलेगा, मेरी बात तो करा कभी भी लगा उसकी बातों से कि उसे दिलचस्पी नहीं है शादी में? कभी भी ये लगाओ कि वो किसी और को पसंद करती है या कॉल पर है या चैट पर है? ऐसा कुछ भी लगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पता ही नहीं चला कि वो ये सब सोच रही थी उससे पहले, शादी से पहले। अच्छा, राज कुशवाहा को लेकर खबर ये है कि सोनम और राज भाई बहन वाला रिश्ता था, सोनम राखी बांधती थी। ये उनके भाई गोविंद ने बताया कि मेरे बराबर में बैठा राज कुशवाहा, उसे राखी बांधी है, और राज कुशवाहा की फैमिली कह रही है कि वो तो सोनम दीदी बोलता था। आप लोगों के जब शादी का कार्यक्रम चल रहा था, राज कुशवाहा था वहां पर? क्योंकि एक खबर ऐसी भी थी कि स्टेज पर रो पड़ा था राज कुशवाहा जब शादी हो रही थी। पूरी शादी में मैं वहीं पर थी, रात में भी मैंने राज कुशवाहा को देखा ही नहीं वहां पर शादी में। तो स्टेज पे भी मैं वही राजा की जस्ट साइड में ही बैठी थी, तो मुझे तो वो नहीं दिखा। मतलब शादी में तो मैंने ज्यादा ध्यान, जितना मुझे लगता है मैंने उसको नहीं देखा शादी में। अगर आया भी होगा तो नीचे की चला गया होगा तो शायद हो सकता है, लेकिन स्टेज पर तो नहीं आया है वो।
मनोज, ऐसे बहुत रेयर केसेस सामने आते हैं, हम लोगों के सामने भी। यहाँ सोचिए, अपने पिता को बताने की हिम्मत नहीं हुई, माँ को बताया, शायद भाई को भी नहीं पता होगा। जैसा वो कह रहे हैं कि सोनम से हमने रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन पूरी प्लानिंग हुई। कुछ महीने पहले ही राज कुशवाहा के करीब आई और प्लानिंग हुई कि शादी करनी है, राजा को मारना है, विधवा हो जाऊंगी तो मुझसे शादी कर लेना। रचना, यहाँ पर माँ को पता था कि राज कुशवाहा और सोनम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इस बात की जानकारी थी। और इस शादी का विरोध सोनम ने अपनी माँ से भी किया था, लेकिन माँ ने समझाया कि परिवार इस बात को नहीं मानेगा। असल में रघुवंशी समाज में इस तरह की बातों को अनुमति नहीं दी जाती है, विरोध किया जाता है, बहुत सख्त समाज माना जाता है, वहाँ पर लड़कियों को इस तरह के व्यवहार की अनुमति ही नहीं है। यही कारण था कि माँ ने उसे समझाया कि तुम परिवार की अनुमति के बिना या उनकी इच्छा के बिना शादी नहीं कर सकती। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी शादी राज के साथ नहीं हुई तो देखना मैं क्या करूंगी। इसका मतलब क्या है, अगर सोनम उसी समय थोड़ा सा विरोध कर लेती तो शायद कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन शादी करने के बाद ये जो पूरा प्लान है, इस प्लान में जो पूरी रचना की गई है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसमें सोनम की बड़ी भूमिका है, राज कुशवाहा की भी उतनी भूमिका नहीं है, उसके जो दोस्त हैं उनकी भी भूमिका नहीं है। इसमें पूरी स्क्रिप्ट जो लिखी गई है उसमें सोनम की भूमिका है, क्योंकि सोनम बहुत तेज तर्रा लड़की मानी जाती रही है। जहां पर वो काम करती है, वहां से तमाम सारे लोगों से बातचीत हुई है, कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं वो इस बात को जानते हैं। आने वाले समय में इस बात का खुलासा होगा, हो सकता है कि षष्ठी को भी इस बात की जानकारी नहीं हो, लेकिन राजा के परिवार के लोगों को सोनम के बारे में लगातार बताया कि आपने जो रिश्ता किया है अच्छी बात है, कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि लड़की ठीक नहीं है। आप देखिए तमाम सारी चीजें निकल कर आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि षष्ठी भी कह रही हैं कि एक बार सोनम की मां से यह पूछताछ होनी चाहिए कि क्या उस बात की उसको जानकारी थी कि सोनम और राज दोनों बहुत प्यार करते थे। सोनम आई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोनम इंदौर में आई हो और उसने अपनी मां से संपर्क नहीं किया। उसने अपनी मां से संपर्क किया, तभी इस बात का खुलासा हुआ। बहुत जल्द अब मेघालय पुलिस पहुंचने वाली है। इस बीच आ रहा एक बड़ा अपडेट। सोनम रघुवंशी ने प्रेमी राज की खातिर न सिर्फ अपने पति की हत्या की, बल्कि और भी कुछ खतरनाक